जय श्री कृष्ण फ्रेंड, मैं हूं तेज कटिक। माय नर्सिंग अकेडमी के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। हार्ट को दो आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करती है? दो आर्टरीज करती है मेनली। दो आर्टरीज कौन कौन सी? सबसे पहले राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। सेकेंड वन है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सेकेंड वन है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ट को दो आर्टरी सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और सेकेंड वन है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में, दोनों के बारे में, उनकी ब्रांचेस और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दोनों, राइट कोरोनरी आर्टरी दोनों की ब्रांचेस में आपको डिटेल से बताऊंगा। अब अपन बात करते हैं टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट कितना परसेंटेज रिसीव करता है। टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट को कितना परसेंटेज मिलता है? तो 4 to 5% टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट रिसीव करता है। ठीक है, टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट कितना रिसीव करता है? 4 to 5%। और टोटल कार्डियक आउटपुट का 4 to 5% निकाले तो कितना ml ब्लड हार्ट रिसीव करता है पर मिनट? तो 200 से लेकर के 250 ml पर मिनट हार्ट ब्लड रिसीव करता है टोटल कार्डियक आउटपुट का। ठीक है, कितने परसेंटेज की बात करूं मैं? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 4 to 5% रिसीव करता है हार्ट टोटल कार्डियक आउटपुट का। और मैं कितने ml ब्लड रिसीव करता है हार्ट टोटल कार्डियक आउटपुट का, टोटल कार्डियक आउटपुट का? तो 200 से लेकर के 250 ml पर मिनट रिसीव करता है हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कितना परसेंटेज रिसीव करता है टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट, तो 4 to 5%। और कितने ml ब्लड रिसीव करते हैं, तो कितना करता है? 200 से लेकर के 250 ml पर मिनट टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट रिसीव करता है अकेला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अपन ओनली राइट कोरोनरी आर्टरी की। किसकी बात करते हैं? राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितना कार्डियक आउटपुट कितना रिसीव करता है परसेंटेज और ml कितना ब्लड रिसीव, मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जाता है कि कितने परसेंटेज राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? तो 40%। कितने परसेंट सप्लाई करती है? 40% अकेली कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन कहां से होता है? राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन कहां से होता है? तो राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है राइट एंटीरियर ऑर्टिक साइनस से इसका ओरिजिन होता है। राइट एंटीरियर ऑर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने परसेंटेज सप्लाई करते हैं हार्ट को? 40%। ओरिजिन किससे होता है इसका? राइट एंटीरियर ऑर्टिक साइनस से। ठीक है, और किस चीज को सप्लाई करती है? हार्ट के कौन कौन से पार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? ठीक है फ्रेंड, तो किसको सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है हार्ट के कौन कौन से पार्ट को? तो वो करती है एक पूरे होल कंडक्टिव सिस्टम, पूरे कंडक्टिव सिस्टम को। उसके अलावा लेफ्ट बंडल ब्रांच को भी कौन सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इनको सप्लाई, इन पार्ट हार्ट के जो पार्ट है ये, इनको सप्लाई कौन करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, वोल कंडक्टिव सिस्टम हो गया। उसके अलावा लेफ्ट बंडल ब्रांच को भी कौन सप्लाई करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अपन बात करेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस कौन सी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है उसकी बात कर लेते हैं अपन। इसकी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं अपन किसकी? राइट कोरोनरी आर्टरी की। ठीक है फ्रेंड्स, राइट कोरोनरी आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस है? सबसे पहली ब्रांच है एसिनोडल आर्टरी, एसिनोडल आर्टरी। दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल
आर्टरी किसकी ब्रांच है? राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं अपन। एस नोडल आर्टरी हो गया, राइट मार्जिनल आर्टरी हो गया। थर्ड वन एबी नोडल आर्टरी। एबी नोडल आर्टरी बी किसकी ब्रांच है? राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच एबी नोडल आर्टरी है, ठीक है। उसके अलावा पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी किसकी ब्रांच है? राइट कोरोनरी आर्टरी की। लास्ट वन एक और ब्रांच है इसकी, ठीक है, वो कौन सी है? पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच। पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी किसकी ब्रांच है? ये राइट कोरोनरी आर्टरी की। कौन कौन सी ब्रांचेज होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की? 5 ब्रांचेज होती है। एस नोडल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, थर्ड वन एबी नोडल आर्टरी, फोर्थ वन पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिफ्थ वन पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना राइट कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट हो चुका है। 40% हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, 40% राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। उसके अलावा किसको सप्लाई करती है? कंडक्टिव सिस्टम, पूरे कंडक्टिव सिस्टम को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच को भी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। इसके ब्रांचेस बता चुका हूं मैं, ठीक है। एस नोडल आर्टरी, एबी नोडल आर्टरी होगी, राइट मार्जिनल आर्टरी होगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी, और पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। अपन किसकी बात करते हैं? अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं अपन। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं अपन। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को कितने परसेंट ब्लड सप्लाई होती है? 60%। ओनली एंड ओनली हार्ट को ब्लड सप्लाई किससे होती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। 60% ब्लड सप्लाई हार्ट को किससे होती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, इसका ओरिजिन किससे होता है? ओरिजिन किससे होता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का किससे ओरिजिन होता है? तो लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से इसका ओरिजिन होता है। लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। 60% ब्लड सप्लाई हार्ट को किससे होती है? ओनली एंड ओनली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से होती है। और जो मेन इसका ओरिजिन होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, वो लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से इसका ओरिजिन होता है। अब अपन इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं अपन। इसकी ब्रांचेस देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। ब्रांचेस की बात करते हैं अपन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसकी ब्रांच होती है, कौन सी होती है? सबसे पहले लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, वो होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा। लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच है? पूछा था एग्जाम क्वेश्चन, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है फ्रेंड्स। पहली ब्रांच ये होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। सेकंड वन डायगोनल आर्टरी, डायगोनल आर्टरी, डायगोनल आर्टरी भी किसकी ब्रांच है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। थर्ड वन लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं अपन फोर्थ वन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसकी ब्रांच है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। 4 ब्रांचेस होती है, लाडा, लाडा की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सेकंड वन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है डायगोनल आर्टरीज। थर्ड वन लेफ्ट मार्जिनल आर्टरीज। फोर्थ वन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये सभी अपनी जो ब्रांचेस की बात की है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब लाडा का दूसरा नाम और भी है,
लाडा के बारे में बता दो। इसकी लाडा की फुल फॉर्म तो एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत से एग्जाम में पूछी गई है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसको अदर नेम विडो आर्टरी भी बोलते हैं। विडो को मतलब विधवा। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मेनली लाडा के अंदर ब्लॉकेज आने पर पर्सन की डेथ हो जाती है, इससे महिलाएं विधवा हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है विडो आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, दो नाम हो चुके हैं, एक तो लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी इसी को बोलते हैं, विडो आर्टरी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तीन नाम है इसके, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहो, चाहे विडो आर्टरी बोलो चाहे लाडा बोलो, तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलो चाहे विडो आर्टरी बोलो या फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलो, तीनों एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है इससे, एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डिक अरेस्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डिक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ब्लॉकेज इन लाडा। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा विडो आर्टरी, यानी कि इसके अंदर अगर ब्लॉकेज आ गया, लाडा के अंदर ब्लॉकेज आ गया तो पर्सन की डेथ कंफर्म है, कार्डिक अरेस्ट आएगा उसको। ठीक है, इसलिए इसको विडो आर्टरी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डिक अरेस्ट ब्लॉकेज इन लाडा, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना आज का टॉपिक ब्लड सप्लाई टू द हार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर अटेंशन। मिलेंगे जल्दी, बाय।